देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम चक्कर राजनीति का। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त के बाद में पीसीसी चीफ कमलनाथ की भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कमलनाथ की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका होगी? विधानसभा में हारी हुई कांग्रेस में क्या वे अब भी जान फूंकने के लिए कोई रणनीति बनाएंगे या 77 साल की उम्र में दिल्ली को ही ठिकाना बनाएंगे? फिलहाल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का वर्चस्व राज्य में बना रहेगा, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस में इस कॉम्बिनेशन का कोई विकल्प हमें नजर नहीं आता है। कमलनाथ लोकसभा तक पीसीसी चीफ बने रह सकते हैं, इसके कयास लगातार लगाए जा रहे हैं। हालांकि हार के बाद से लगातार कमलनाथ जी के इस्तीफे की चर्चाएं भी चल रही थी, लेकिन कमलनाथ जी ने साफ कहा है कि मैं प्रदेश छोड़कर कहीं नहीं जा रहा हूं। छिंदवाड़ा से लोकसभा चुनाव खुद लड़ सकते हैं और माना जा रहा है कि कमलनाथ जानते हैं बहुत अच्छे से कि छिंदवाड़ा जीतने के लिए उन्हें ही मैदान में उतरना पड़ेगा। खुद सांसद बनकर वे बेटे नकुल को विधानसभा उपचुनाव में जीत दिलाकर मध्य प्रदेश की राजनीति की कमान सौंप सकते हैं। कमलनाथ लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर है और विपक्ष में रहते हुए मध्य प्रदेश में वे पूरे 5 साल नहीं बिताएंगे। इस विषय पर विस्तार चर्चा के लिए हमारे साथ मेहमान जुड़ चुके हैं। धर्मेंद्र शर्मा जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। धर्मेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि देश न्यूज में सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे जानना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी जो हैं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद में क्या कमलनाथ जी फिर से कांग्रेस में जान फूंक पाएंगे? देखिए, कमलनाथ जी इस देश के बड़े नेता हैं। मध्य प्रदेश का सौभाग्य, मध्य प्रदेश कांग्रेस का सौभाग्य है कि वो इतने समय से मध्य प्रदेश कांग्रेस को, मध्य प्रदेश को अपना समय दे रहे हैं। रही बात चुनाव हारने और जीतने की, तो आपको ही पता है ये चुनाव किसकी कृपा से भारतीय जनता पार्टी जीती है और जमीनी हकीकत क्या है। बैलेट पेपर पर कांग्रेस पार्टी 199 सीटों पर आगे थी और जब ईवीएम खुलती है तो वो 66 पर आ जाती है। इन सब विषयों पर मैं नहीं जाता, चूंकि अब परिणाम आ चुके हैं और उसको लेकर हमारा वरिष्ठ नेतृत्व काम कर रहा है। आज कमलनाथ जी जैसे अनुभवी व्यक्ति, जो कि 5 दशक से अधिक समय से राजनीति में सक्रिय हैं जी। और उन्होंने छिंदवाड़ा जैसे जिले को, जो अति पिछड़ा जिला था, आज संसाधन से संपन्न करने का काम किया है और छिंदवाड़ा का विकास मॉडल वाकई पूरे मध्य प्रदेश के लिए एक रोल मॉडल के रूप में उभरा है। जी। 15 महीने की सरकार में जिस प्रकार से कमलनाथ जी ने जो वादे किए उनको पूरा करने का काम किया, चाहे वो किसान कर्ज माफी की योजना हो, 100 यूनिट बिजली बिल देने की, 100 रुपए 100 यूनिट बिजली बिल देने की बात हो, या 1000 गौशालाएं बनाई हो, शुद्ध के लिए युद्ध हो, भू माफियाओं पर कार्रवाई हो, ये सारे काम उन्होंने 15 महीने की सरकार में किए और किस प्रकार से कर्ज में डूबते जा रहे मध्य प्रदेश के खजाने को भरने का काम उन्होंने किया। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की तरह कर्ज ले लेकर घी पीने का काम नहीं किया। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार मध्य प्रदेश पर कर्ज का बोझ लादती जा रही है। तो कमलनाथ जी प्रदेश के बड़े नेता हैं और अभी वो मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। आगे उनकी क्या भूमिका रहेगी ये तो वो स्वयं तय करेंगे, लेकिन लोकसभा चुनाव उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी लड़ने जा रही है और लोकसभा चुनाव के लिए हम लोगों ने अभी से दमखम से अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं जी। और कांग्रेस पार्टी का एक एक कार्यकर्ता मंडल का, ब्लॉक का, सेक्टर का, पोलिंग बूथ का एक एक कार्यकर्ता प्राणपण से इस बार कांग्रेस पार्टी के लिए मेहनत करेगा और मध्य प्रदेश की जनता का आशीर्वाद भी कांग्रेस पार्टी के साथ है और मध्य प्रदेश की जनता में एक रोष है। जब से नई सरकार बनी है, आपने देखा होगा मध्य प्रदेश की जनता में कहीं भी खुशी नहीं है जी। मतलब एक नई सरकार चुनने पर जो खुशी होती है वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगी, क्योंकि ये सरकार जनता के मन से नहीं बनी, ये तो हम दो और हमारे दो की कृपा से बनी है। वही कारण है कि आज शिवराज सिंह जी जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार कर दिया गया।
धर्मेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा लोकसभा की तैयारी में कांग्रेस लगातार लगी हुई है और कमलनाथ जी छिंदवाड़ा लोकसभा से चुनाव लड़ने वाले हैं। कुल मिलाकर लोकसभा की तैयारी में जुट गए हैं। अगर ऐसे में कमलनाथ जी लोकसभा की तरफ केंद्रित हो जाते हैं या फिर दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस को कौन संभालेगा, क्योंकि दूसरा इतना बड़ा नेता मध्य प्रदेश में कहीं नजर नहीं आता है जो कांग्रेस को संभाल सके। धर्मेंद्र जी, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 धर्मेंद्र जी, जैसा कि आपने कहा कि कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से चुनाव लड़ने वाले लोकसभा का, तो ऐसे में अगर कमलनाथ जी दिल्ली की तरफ कूच करते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का क्या होगा? देखिए, मध्य प्रदेश कांग्रेस में अनेक नेता हैं और दिल्ली की तरफ जाते हैं या मध्य प्रदेश में रहते हैं, ये तो भविष्य के गर्त में छुपा हुआ है। और कमलनाथ जी का मार्गदर्शन और कमलनाथ जी का नेतृत्व कांग्रेस पार्टी को सदैव गौरवान्वित करता है। और कमलनाथ जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं और वो मध्य प्रदेश में रहें, दिल्ली में रहें, ये तो वो स्वयं तय करेंगे जी और कोई उनको बताने वाला नहीं है। और वो बहुत इस देश के बहुत बड़े नेता हैं। उस देश में उनका मान सम्मान और उनका नाम बड़े आदर से लिया जाता है। कांग्रेस पार्टी में ना तो नेताओं की कमी है, ना नेतृत्वकर्ताओं की कमी है। और ये कांग्रेस बिल्कुल सही पार्टी कहा आपने कि कांग्रेस में ना नेताओं की कमी है ना नेतृत्व की कमी, लेकिन अगर कमलनाथ जी जैसा दिग्गज, अगर दिग्गज की हम बात करें कि कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश की पूरी कांग्रेस को संभाल रखा है, पीसीसी चीफ भी रहे हैं वो, ऐसे में अगर कमलनाथ जी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में सेकेंड लाइन का कोई नेता मुझे नजर नहीं आता, क्योंकि अगर जीतू पटवारी की मैं बात करूं तो वो चुनाव हार चुके हैं। ऐसे में सेकेंड पंक्ति के जो नेता है वो नजर नहीं आ रहे, तो मध्य प्रदेश कांग्रेस में जान फूंकने का काम कौन करेगा? आप निश्चिंत रहिए, कांग्रेस पार्टी की चिंता करने की आवश्यकता आपको नहीं है। कांग्रेस पार्टी की चिंता करने के लिए माननीय कमलनाथ जी हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी हैं, प्रियंका जी हैं, सोनिया जी हैं, राहुल जी हैं और हमारे मध्य प्रदेश के तमाम सारे नेता हैं जो कांग्रेस पार्टी के लिए तन मन धन से कार्य कर रहे हैं और हर प्रकार से अपने आप को कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने समर्पित कर रखा है। ठीक है। समय आएगा आपको वो चेहरा भी सामने मिल जाएगा। और अभी तो हम कमलनाथ जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, कमलनाथ जी हमारे अध्यक्ष हैं, तो इस विषय पर अभी से हम चर्चा करें ये मुझे उचित नहीं लगता, क्योंकि ये तो भविष्य की बात है। भविष्य में क्या होगा, भविष्य में इसको आप और मैं बैठकर यहाँ तय नहीं कर सकते। अभी हमारे कमलनाथ जी नेता हैं और कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम लोकसभा का चुनाव लड़ने जा रहे हैं और आप देखेंगे कांग्रेस पार्टी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इस बार लोकसभा में कर दिखाएगी। ठीक है, बिल्कुल कहा आपने कि कांग्रेस पार्टी लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन करके दिखाएगी। इस वक्त हमारे साथ हेमंत जोशी, आप प्रवक्ता, भी जुड़ चुके हैं। हेमंत जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि चर्चा चल रही है, कमलनाथ जी के ऊपर बात चल रही है और कमलनाथ जी को लेकर हमारे कांग्रेस प्रवक्ता कह रहे हैं कि हम लोकसभा में पूरी जी जान लगाएंगे और जीतेंगे। यही बात विधानसभा चुनाव में भी कही गई थी कि हम बहुमत का आंकड़ा पार करेंगे, 150 पार जाएंगे, लेकिन जनता ने दो दहाई अंकों का जो आंकड़ा था वो भी पार नहीं करने दिया। और जैसा कि इन्होंने अभी कहा भी है कि किस तरह से जीती है जनता भारतीय ने जनता नहीं, पार्टी, मैं वही बात पूरी कर रही हूँ अपनी, कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी जीती है उस पर भी आरोप लगाए। आपसे पूछना चाहती हूँ कि जिस तरह से अगर हम बात करें कमलनाथ जी की, तो 2018 की जब बात करेंगे, 2020 की जब हम बात करेंगे, तो कमलनाथ जी से जब सत्ता का लालच नहीं छूटा था, सिंधिया जी को उन्होंने दरकिनार किया था और सिंधिया जी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। पुनः वही स्थिति बन रही है। ऐसे में क्या लगता है कि कांग्रेस को कमलनाथ जी संभाल पाएंगे? देखिए, कमलनाथ जी के नेतृत्व में एक बार कांग्रेस बुरी तरह से फेल हुई है जी। तो ये तो कांग्रेस का अंदरूनी मामला है कि इन्होंने ध्यान देना चाहिए और जो ग्राउंड लेवल के लोग हैं, जो वास्तविक लोग हैं, उन्हें नेतृत्व देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस इतने टाइम के बाद में भी ग्राउंड पे नहीं दिखी। कभी संघर्ष में कांग्रेस ने नहीं देखा, भले ही भारतीय जनता पार्टी की कितने भ्रष्टाचार हुए या नीति हुए उस पर कांग्रेस ने पूर्ण रूपेण या बहुत अच्छी तरीके से संघर्ष नहीं किया और उसी का परिणाम है कि कांग्रेस आज मध्य प्रदेश में नहीं। आपका कहना है कि कांग्रेस ने जो है अपनी जिम्मेदारी बहुत अच्छे से नहीं निभाई, यही कारण है कि कांग्रेस यहाँ भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ गई है। धर्मेंद्र जी, इसी सवाल के साथ मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता ने कहा है कि कांग्रेस ने अपनी जिम्मेदारी, या फिर ये कहें कि विपक्ष की भूमिका बहुत अच्छे से नहीं निभाई, जनता तक वो बहुत अच्छे से नहीं पहुंच पाए, यही कारण है कि वो यहाँ पीछे रह गई कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव में।
देखिए, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जनता ने भरपूर आशीर्वाद कांग्रेस पार्टी को दिया और आज भी मध्य प्रदेश की जनता जब से नई सरकार मध्य प्रदेश में बनी है खुश नहीं है। जी आपको कहीं भी किसी भी जिले में किसी भी ग्रामीण क्षेत्र में खुशी नहीं दिखाई देगी। बैलेट पेपर की जब काउंटिंग हुई तो 199 सीटों पर कांग्रेस आगे निकली और वही ईवीएम जब खुलती है तो 66 पर आ गए। तो मैंने आपको पहले ही बताया, ये भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकार बनाई है ये हम दो हमारे दो की कृपा से बनाई है। जनता ने कांग्रेस पार्टी को अपना भरपूर आशीर्वाद दिया और आपके जो प्रवक्ता यहाँ बैठे हैं आम आदमी पार्टी के, वो क्या भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बी टीम की तरह कब तक बैटिंग करेंगे? उनको खुलकर आ जाना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी में अपनी पार्टी को मर्ज कर देना चाहिए और भारतीय जनता पार्टी के साथ ही धर्मेंद्र जी, मिलकर काम करना जिस वक्त चाहिए। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता कांग्रेस की तरफ बोलते हैं तब आपका ऐसा सवाल नहीं होता है, अगर वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ बोलते तो आप तुरंत उन्हें कह देते हैं कि उन्हें बी टीम की तरफ चले जाना चाहिए। सुनिए, जिस दिन से आम आदमी पार्टी का जन्म हुआ उस दिन से लेकर आज मैं एकमात्र ऐसा आदमी जो पहले दिन से आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहता आया हूं और आज भी ठीक कह रहा है। हूं और आगे भी कहूंगा। ठीक है, मैं पुनः आऊंगी आपके पास। इस इसलिए वक्त आम हमारे आदमी साथ पार्टी के भारतीय बारे जनता में- पार्टी के प्रवक्ता सचिन वर्मा जी जुड़ चुके हैं और राजनीतिक विश्लेषक विलक्षण सक्सेना जी जुड़ चुके हैं। आप दोनों मेहमानों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सचिन जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। कमलनाथ जी से पद का लालच नहीं छोड़ा जा रहा है, ना प्रदेश अध्यक्ष का पद उन्होंने छोड़ा था, इसी कारण सिंधिया जी ने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था। अभी पीसीसी का पद उनसे नहीं छोड़ा जा रहा है। क्या लगता है कि ऐसा इंसान जो नेता प्रतिपक्ष अगर बन जाता है तो लोकतंत्र में वो अपनी क्या भूमिका निभा पाएगा? देखिए धर्मेश जी, सुनिए, आज ही मैंने पहले सुनिए, न्यूज़पेपर में जी। देखिए सुनिए। धर्मेंद्र जी थोड़ी सी एक- देर एक इंतजार कर सेकंड, लें, अपने एक अपने सेकंड, टर्न पे बोलिए सचिन जी, वही रहेगा। आपके पास आऊंगी धर्मेंद्र जी मैं। आप बहुत देर से बोल रहे हैं, जरा जी आप बहुत देर से बोल रहे हैं धर्मेंद्र जी, अब आप जो थोड़ा सा इंतजार कर लें। धर्मेंद्र जी आपका समय आएगा, आप थोड़ा सा इंतजार कर लें। मैं 1 मिनट का समय आपसे नहीं, ले 1 रहा हूं। मिनट का समय अब आपको नहीं एक मिल मिनट का पाएगा। समय। मेरा समय अब शुरू हो चुका है। अरे आप 1 उसके बाद सेकंड का में समय मैं धर्मेश जी से आप भी आप बोलिए। नहीं धर्मेश जी से आप आग्रह कीजिएगा बाद में, अभी मेरा समय शुरू हो चुका है। आपत्ति दर्ज कराना चाहता हूँ। ठीक है, नहीं, आप आपत्ति आपत्ति नहीं, दर्ज मैं करवाइएगा। ये करिए। सवाल हमारे नहीं है, ये जनता के सवाल है और हमारा काम है अरे सुनिए, प्रवक्ताओं से आपके बात सवाल और पूछना। जनता देखिए के धर्मेश सवाल में जी, वो कितना अंतर है? कांग्रेस की एक आप ट्रेनिंग कमलनाथ होती जी के है बारे में कि जो जब भी कोई प्रिडिक्ट आदमी कर रहे हैं, बोले सरासर गलत है। जो उनके खिलाफ बोलने वाले हैं तो उसको ब्लॉक करते हैं। ये ट्रेनिंग होती है इनकी, कांग्रेस ट्रेन करती है कि वो जी। जब भी ऐसा विषय हो जो उनके खिलाफ जा रहा हो तो उसको ब्लॉक करिए। जी तो देखिए कमलनाथ जी का एक समय था, कमलनाथ जी जो हैं वो पिछले 2018 के चुनाव में एक फेज बन के आए कि साहब हम जो है कांग्रेस की पार्टी को इस प्रदेश में जो है खड़ा करेंगे, इस जी। नेतृत्व को खड़ा करेंगे, संगठन को जिंदा करेंगे। 2018 के बाद में उन्होंने ये बोला कि मैं इलेक्शन विधानसभा चुनाव तक जो है अध्यक्ष पद पे काम करूंगा, मैं मध्य प्रदेश में ही रहूंगा। बिल्कुल। मगर अभी आज अगर न्यूज़पेपर देखें और जिस तरह की खबरें आ रही हैं तो उसमें अब कमलनाथ जी का ऐसा मत समझ में आ रहा है कि वो लोकसभा चुनाव जो हैं छिंदवाड़ा से खुद लड़ना चाह रहे हैं जी और नकुलनाथ जी जो हैं उनको इस प्रदेश की राजनीति में वो एक्टिव करना चाह रहे हैं, बिल्कुल ऐसा खबरों में आ रहा है। बिल्कुल। अब जो वास्तविकता है वो तो कमलनाथ जी ही जानते हैं। जी तो कहीं ना कहीं देखिए एक जो है कमलनाथ जी जो है बैकफुट पे चले गए हैं। आज उनको ये पूर्ण रूप से एहसास हो चुका है कि नकुलनाथ जो हैं वो अगला चुनाव जीतने की कंडीशन में नहीं हैं बिल्कुल। और इसीलिए कमलनाथ जी फिर से अपना फेस आगे करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि उन्हें वहाँ की जनता जो है वो फिर से जो है अपना एक लोकसभा के उम्मीदवार की तरह देखना शुरू कर दे। बिल्कुल सही कहा तो आपने। तो जो अभी जो कांग्रेस में जो स्थिति है बड़ी अपापोह की स्थिति है जी और कमलनाथ जी को किसी भी तरह दिग्विजय सिंह इस प्रदेश से विदा करना चाह रहे हैं। जी तो जो दो जो शत्रप हैं जो कांग्रेस के, उनके बीच की लड़ाई है और दोनों ही शत्रप जो हैं अपने परिवार को आगे करना चाह रहे हैं, अपने बेटों को आगे करना चाह रहे हैं। कमलनाथ जी चाह रहे हैं कि नकुलनाथ जो हैं वो इस प्रदेश की कमान संभालें और दिग्विजय सिंह जी चाह रहे हैं कि जयवर्धन सिंह यहाँ की कमान संभालें। तो ये दो जो है परिवारों की लड़ाई है और दो परिवारों की जो लड़ाई है वो तीसरे परिवार के लिए, गांधी परिवार के लिए। बिल्कुल। तो ये कांग्रेस जो है वो परिवारों की लड़ाई है और परिवारों के बीच में का ही एक खेल चल रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल सचिन जी, आपके पास पुनः आऊंगी। विलक्षण सक्सेना जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि कमलनाथ जी ये बात खुद भी जानते हैं कि पिछले लोकसभा चुनाव की अगर हम बात करें तो नकुल नाथ 37,536 वोटों के अंतर से जीते थे। यदि कमलनाथ लोकसभा के इस बार उम्मीदवार बनते हैं तो जो जीत है उतनी निश्चित नहीं हो पाएगी। ऐसे में वहां की जो कमान है वो कमलनाथ जी खुद संभालना चाहते हैं। तो मध्य प्रदेश कांग्रेस पर लगातार सवालिया निशान उठ रहे हैं, इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कमलनाथ जी दिग्गज नेता माने जा रहे हैं, और अगर कमलनाथ जी प्रदेश की राजनीति में नहीं रहते हैं तो मध्य प्रदेश कांग्रेस का क्या होगा? विलक्षण जी, सुन पा रहे हैं आप? शायद विलक्षण जी तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। धर्मेंद्र जी, मैं आपके पास आऊंगी। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे कहा था कि कमलनाथ जी इस बात को लेकर श्योर है कि उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ना, इस बात को लेकर वो श्योर है, और सचिन जी ने भी कहा है कि कमलनाथ जी लोकसभा चुनाव लड़ने के मूड में, और उनके बेटे जो है नकुल नाथ उन्हें प्रदेश की कमान सौंपना चाहते हैं। लेकिन नकुल नाथ की जो पहुंच है वो छिंदवाड़ा में है, ये ठीक है, लेकिन कमलनाथ जी प्रदेश के नेता है, प्रदेश में पहचान है उनकी। नकुल नाथ की उतनी प्रदेश पे पकड़ नहीं है, ऐसे में वो प्रदेश की कमान संभाल पाएंगे? आप एक सम्मानित सांसद के बारे में किस प्रकार की टिप्पणी कर रहे हैं? मैं तो ये सोचकर और सुनकर हर सांसद का अपना अपना एक सुनिए पहले, अपनी जगह फिक्स होती है हर सांसद की। आप एक सम्मानित एंकर हैं। आप माननीय कमलनाथ जी, जिनका 5 दशक से अधिक जीवन राजनीति में निकला, जितनी मेरी उम्र नहीं है, आपकी उम्र नहीं है, उससे कई अधिक सालों तक वो सांसद रहे, कई अधिक सालों तक केंद्र में मंत्री नकुल रहे। नाथ के बारे में उनका पूछ एक रही बहुत है बड़ा- धर्मेंद्र जी, सुनिए, धर्मिष्ठा जी, अनुभव और तजुर्बा, ठीक है। और यही लोकतंत्र की वो नकुल नाथ के बारे में लोकतंत्र पूछ जो रही हैं। चौथा स्तंभ कहे जाने वाला, लोकतंत्र में चौथा स्तंभ कहे जाने वाला मीडिया, जिसको पूरा देश नहीं जी। प्रदेश सभी देश के नागरिक बड़े सम्मान की दृष्टि बिल्कुल से बिल्कुल देखते थे, वो आज मीडिया कांग्रेस पार्टी के बारे पर सवाल कर रहा है। बिल्कुल लेकिन उसकी हिम्मत नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी से सवाल कर सके। बिल्कुल सही। उसकी यही हिम्मत कारण है नहीं कि कि सरकार से लोकतंत्र सवाल के कर चौथे सके। स्तंभ को आप लोग लगातार कटघरे में खड़े कर देते। एक बड़ी गिरावट, यही कारण है। एक बड़ी गिरावट लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में मीडिया में आई है कि आज आप वही मैं पूछना चाह रही हूँ आपसे कि यही कारण है कि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को लगातार आप लोग कटघरे में खड़ा कर देते। जब सवालों के जवाब नहीं दे पाते हो तो मीडिया पर सवाल उठा देते हो। यहाँ बैठकर ये सवाल नहीं कर सकते कि आपके ये 8 वरिष्ठ हमारे नेताओं को देखिए, एक धर्मेंद्र घंटे में धर्मेंद्र जी जबरिया सुनिए, रिटायरमेंट दे ये दिया हमारे गया। पर्सनल सवाल नहीं है, ये जनता के सवाल है। ये हम करने की भारतीय हिम्मत जनता पार्टी नहीं, से ये भी करने पूछते की हैं। अभी हिम्मत नहीं बची। मैं हम आपको बता भारतीय रहा हूँ, जनता पार्टी ये से भी जो पूछते हैं चौथा सवाल। स्तंभ अपने आप को जो मीडिया कहता रहा और ये देश मानता भी रहा, जब अब वो तक केवल कांग्रेस भाजपा की का ऐसी स्तंभ सोच है बनकर ना रह गया। धर्मिष्ठा जी, जी। जब तक कांग्रेस जो है विपक्ष में ही रहेगी और आगे चलकर जो है अरे विपक्ष आप के लायक भी कांग्रेस नहीं की रहेगी। चिंता मत करिए, ईवीएम मैया को हट जाने दीजिए, पता लग जाएगा आपको। अरे आप अगर धर्मेंद्र भारतीय जी, जनता पार्टी- आप अगर जाइए ना भारतीय जनता माननीय पार्टी सुप्रीम कोर्ट इतनी में। बड़ी पार्टी माननीय है तो सुप्रीम आप कोर्ट उस पहले देश ही को ईवीएम को कर दीजिए। सर्टिफाई कर चुकी अगले है। देश की इलेक्शन ये कमीशन ये आप लीजिए, अपने किसी भी आप राज्य अपने में। कार्यकर्ताओं को सुनते मूर्ख लीजिए, बनाइए। किसी भी राज्य ये आप में, अपने देश कार्यकर्ताओं को प्रदेश मूर्ख में बनाइए। एक चुनाव पहले जहां प्रगति करा आपकी लीजिए, जो तब बाल्टी तैयार है है उसमें ही आपको। छेद है। मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देखिए देश की धर्मेंद्र जी, जनता आपको टिकट ये आप दिलवाने अपने के लिए तैयार कार्यकर्ताओं को है। मूर्ख बनाइए। और आप ये किस प्रकार से ये कार्यकर्ता चुनाव आपके जीते जो हैं, हैं झंडा पूरे उठाने प्रदेश के की लिए भी अब जनता आपको नहीं जानती है। मिलने वाले हैं। आपके बूथ पे नहीं, आप सिर्फ वर्चुअल रह अरे गए हैं, आप एक्चुअल तो कांग्रेस रह की ही नहीं चिंता मत करिए, रहे। अपनी चिंता आप एक्चुअल करिए। है ही नहीं, मैंने आपको पहले भी वर्चुअल कहा, रह फिर गए हैं समझा बस। रहा हूं। और वर्चुअल भी नहीं रहेंगे इस नेगेटिव सोच के साथ में कि आप जो है मीडिया अगर अपनी आपसे चिंता प्रश्न करिए, पूछ कांग्रेस लेता की है चिंता मत तो करिए। आप उस प्रश्न का प्रदेश जवाब की ना जनता देते ने हुए मीडिया पे कांग्रेस उंगली को उठाते पूरा हैं। आशीर्वाद तो दिया आप है। जो इस सोच के साथ आपने में इतनी सब इस चीजें देश पे करने के कभी बाद राज भी नहीं कर आपके पाएंगे। द्वारा इतने जनता देख रही है पंच और करने के जनता बाद जो भी है आपको कांग्रेस जवाब पार्टी हमेशा देती आ उनके रही है राज्यों के और आगे चुनाव भी में 10 देती लाख रहेगी। से अधिक वोट लेकर आइए आपसे। ठीक है आपको धर्मेंद्र जी, जानकारी नहीं है, आप लगता है धर्मेंद्र जी, ठीक धरातल की जानकारी नहीं रखते। ठीक है, चौथा स्तंभ भी खराब है, भारतीय जनता पार्टी भी खराब है। ठीक है, विलक्षण जी आपके पास आऊंगी। विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिलने के बाद से अब तक कमलनाथ जी की भूमिका पर लगातार सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं, और इसके पहले कई बार उनके इस्तीफे की भी मांग की गई थी। देखिए, कमलनाथ जी निश्चित ही एक वेटरन लीडर हैं जी। और अगर हम पॉलिटिकल कस्टम्स और पॉलिटिकल शिष्टाचार को देखा जाए तो ऑफ कोर्स उनको जिम्मेदारी लेनी चाहिए कि हार का नतीजा क्या है। लेकिन क्या है कि वो एक मियर फॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए। ये सब हम इस चुनाव से, विधानसभा चुनाव से हम समझ गए हैं कि अंदरूनी कलह कांग्रेस के अंदर और एक अंदरूनी डिससैटिस्फैक्शन जो कमलनाथ जी के अंदर है,
वो अब काफी पनप के बाहर आता भी जा रहा है। जी क्योंकि कमलनाथ जी के साथ, और ये मेरे कोई व्यक्तिगत पर्सनल ओपिनियन नहीं है, जी ये हम सब ने ही कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से, बड़े नेताओं से भी ये सोचते हुए इस बात को हमने सुना है कि कमलनाथ जी सुनना किसी की पसंद नहीं करते। अगर आप उनके समक्ष कोई एक एडवाइस रखेंगे तो उनके लिए वो ज्यादा मायने नहीं रखती, बनस्पत इसके लिए वो ज्यादा मायने रखते हैं कि हाँ, उस एडवाइस के दम पे आप काम करिए, अगर नतीजा मिला तो ठीक बात, नहीं तो हम इससे आगे बढ़ जाएंगे। बिल्कुल जहां तक बात रही कमलनाथ जी के इस निर्णय की कि वो पीसीसी चीफ बने रहेंगे, तो ये दो तरीके के हमारे सामने एक मतलब पहलू रखते आता है। पहला, अगर कमलनाथ जी अभी पीसीसी के चीफ के रहते हुए रिजाइन करते हैं जी तो कार्यकर्ताओं में भी, जो उनके समर्थक भी हैं, और अत्यंत रूप में जो एक नेतृत्व का एक नोशन, एक अटैचमेंट जो उनके साथ रहा है, उस पर बहुत बड़ा आघात पहुंचेगा। और ये बात सबको क्लियर हो जाएगी कि हाँ, कमलनाथ जी के ही कारण ये चीज मतलब कांग्रेस की हार हुई है, जी और इस हार की जिम्मेदारी से वो आहत है। ये उनका पर्सनल पॉलिटिकल करियर भी बहुत बुरी तरह से खत्म कर सकता है। और जहां तक रही विपक्ष के बड़े नेता होने की बात, थी कमलनाथ जी अगर अब इस कठिन समय में मध्य प्रदेश की कांग्रेस में नहीं रहेंगे, क्योंकि हम देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश के युवा कद्दावर नेता हैं कांग्रेस के अंदर जो रहते हैं, जीतू जी पटवारी हो गए, क्या कहते हैं, दूसरे अन्य नेता हो गए, इन्होंने अभी ही चुनावों में एक करारी शिकस्त खाई है। बिल्कुल और अगर अभी चेहरा कांग्रेस को नहीं मिलेगा तो सबसे बड़ी बात यही आएगी कि हम आगे कांग्रेस का भविष्य क्या देख सकते हैं। इनके सामने एक ऐसी पार्टी खड़ी है जो आंदरूनिक डिसिप्लिन को अपने ऊपर में लेती है। अगर हम एक मंतव्य को यहाँ पे एनालाइज करें तो कह सकते हैं कि शिवराज सिंह चौहान जी के साथ भी जो अब जनमानस के अंदर धीरे धीरे एक नोशन बनता जा रहा है कि हाँ, शिवराज सिंह जी के कंधे पर, उनकी आइडियोलॉजी पर चुनाव लड़ा गया, लेकिन अब उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया। क्यों? क्या अगर अभी तक उनको कोई पद नहीं दिया जाएगा तो क्या उनके साथ एक नाइंसाफी हुई? जी लेकिन इतने बड़े नोशन होने के बावजूद भी भाजपा में कोई भी अनडिसिप्लिन आपको नहीं दिखेगा। बिल्कुल आपको कोई भी इनडिसिप्लिन एक्टिविटी, इनडिसिप्लिन स्टेटमेंट नहीं दिखेगा। जी वहीं कमलनाथ जी अगर आज पीसीसी के चीफ से हट जाते हैं तो जी कांग्रेस मध्य प्रदेश में अपना एक प्रमुख चेहरा खो देगी। और सबसे बड़ी बात जो मतलब इस चुनावों के अंतर्गत आम जनों ने भी रियलाइज किया है, जी वो यही रियलाइज किया है कि हम चाहते हैं कांग्रेस को सपोर्ट करने वाला, लेकिन हमारे पास चेहरा नहीं है, हम किस चेहरे के आधार पर ये करें। तो यहाँ पर समीकरण यही निकल के आते हैं कि अभी हलाहल का घूंट कांग्रेस को पीना पड़ेगा और इसके आगे विचारधारा देखनी पड़ेगी। और समय आ गया है कि उनके सामने जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है, अगर इससे अभी सही गुण और अच्छे गुणों को अपने अंदर आत्मसात नहीं किया जी तो बहुत ही ज्यादा और कसैला घूंट इन्हें आगे पीना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा आपने कि अभी अगर कांग्रेस पार्टी नहीं संभलती है तो एक समय के बाद और ज्यादा कसेला घूंट उन्हें पीना पड़ेगा। धर्मेंद्र जी, जैसा कि विलक्षण जी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से तैयार नहीं है, ना विधानसभा चुनाव के समय तैयार थी और लोकसभा के चुनाव के समय की जो आप बात कर रहे हैं कि तैयार है, तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए अभी भी जनता भी आश्वस्त नहीं है कि कांग्रेस कितनी आश्वस्त है जीत को लेकर। देखिए, कांग्रेस पार्टी विधानसभा चुनाव जीती है, हारी नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के रूप में आपसे कह रहा हूं, आपने शायद, मुझे लगता है, बैलेट पेपर को लेकर कोई समीक्षा नहीं की, और मध्य प्रदेश के जो चुनाव परिणाम आए हैं उनको लेकर भी लगता है कोई समीक्षा नहीं की। प्रत्येक सुन चीज तो का लीजिए। अच्छे से बिल्कुल रिसर्च की है। अरे आप आपने देश न्यूज सवाल पर बैठे किया हैं। तो जवाब सुनने का मादा रखिए। आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूं। कांग्रेस पार्टी को जनता ने भरपूर आशीर्वाद दिया। किस प्रकार से हमारी दो की कृपा से सरकार बनी है, ये पूरे प्रदेश ने देखा, देश ने देखा, और आज पूरे प्रदेश में इस बात की चर्चा चल रही है कि ये किसी नेता के करिश्मा से चुनाव नहीं जीता गया, ये किसी लाडली बहना योजना की करिश्माई स्कीम से चुनाव नहीं जीता बिल्कुल गया। बिल्कुल अगर सही, जीता बिल्कुल गया होता तो शिवराज सिंह चौहान को इस प्रकार से नदारद नहीं कर दिया गया होता। बिल्कुल ये ईवीएम मैया की कृपा से चुनाव बिल्कुल। जीता गया और है। तेलंगाना में इसको कौन सी लेकर मैया की कांग्रेस कृपा हुई है? सुन तो लीजिए आप पहले। तो पहले मेरे एक सवाल का भी जवाब हम साथ क्या- में इंक्लूड कर लीजिए तेलंगाना में आप। था क्या इनके पास? तेलंगाना में था क्या इनके पास? एक सीट। वहां अगर ये जीतते तो जनता विद्रोह कर देती। ये भारतीय जनता पार्टी ने, पूरे देश में चर्चा चल रही है, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, प्रवक्ताओं को, कार्यकर्ताओं को, इस देश के और प्रदेश के अधिकारियों को, कर्मचारियों को, किसी को भरोसा आज तक नहीं हो पा रहा है। सारे लोग जब चुनाव परिणाम नहीं आए तो उससे पहले हमसे जब मिलते थे, चाहे भाजपा के बड़े नेता हो, विधायक हो, प्रवक्ता हो या मीडिया प्रभारी,
सब हमको बधाई देते थे कि बधाई हो आपको, कांग्रेस की सरकार बनने वाली है। जी पूरे प्रदेश के कर्मचारियों ने कांग्रेस पार्टी को वोट आपने दिया, बधाई पहले ही ले पूरे ली थी प्रदेश की एडवांस में। किसानों ने, युवाओं ने कांग्रेस पार्टी को वोट हाँ। दिया। तो ये विचारणीय विषय है, इसको लेकर हम गंभीरता पूर्वक काम कर रहे हैं और इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट भी कांग्रेस पार्टी जाने वाली बिल्कुल है। बिल्कुल। सारी सारी तैयारी हमारी चल रही है और जनता के बीच में आज भी कांग्रेस पार्टी का वही जनाधार है, वही लोकप्रियता है। आपने शायद इसका एनालिसिस नहीं किया कि पूरे इलेक्शन में इतने प्रपंच करने के बाद भी 10 लाख अधिक वोट लेकर आए हम भारतीय जनता बिल्कुल पार्टी बिल्कुल सही कहा आपने, भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख वोट। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। अरे सचिन वर्मा जी, अरे धर्मेंद्र जी, 10 लाख वोट आपको जो 18 मिले थे उससे ज्यादा का एनालिसिस है। हम तो 8% आपसे ज्यादा हैं। आप क्या है कि ऐसी बातों से ही खुश रही है धर्मेंद्र जी। आपको 10 लाख वोट का जो एनालिसिस आपका है कर रहा है ना, वो पिछले जो चुनाव में आपको वोट मिले थे उससे 10 लाख का ज्यादा का है। हम तो 8% आपसे ज्यादा हैं। आपके वोट से 8% ज्यादा वोट मिले हैं भाजपा सचिन जी। को। ये भैया आप कहाँ से फिगर लेके आए हैं? ये फिगर सचिन जी। कहाँ से लाए हैं? धर्मेंद्र जी, ये आप जानते हैं। धर्मेंद्र जी पुनः आऊंगी आपके पास। धर्मेंद्र सचिन जी जी, एक मिनट मुझे थोड़ा सा समय जी दें। बिल्कुल। देखिए एनडी अलायंस की रैली होने वाली थी मध्य प्रदेश में, वो कमलनाथ जी ने होनी नहीं दी। अभी आप आम आदमी पार्टी के लिए विरोध अभी यहीं पर उसको बी टीम भाजपा की दर्शा रहे हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में जो है, जो इंडी अलायंस जिनके साथ अब आप 2024 का इलेक्शन लड़ने वाले हैं, आप आम आदमी पार्टी के साथ में आप गलवैयाँ करके घूमेंगे, तो इन लोगों को कमलनाथ जी का नेतृत्व जो है स्वीकार होगा या नहीं होगा? अभी तो सबसे बड़ा प्रश्न वो है कि कमलनाथ जी का नेतृत्व जो है वो एनडी अलायंस के जो घटक दल हैं आपके, वो स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं। जब आप अखिलेश की बात कर रहे थे तो अखिलेश जी ने बोल दिया कि अब आपको मालूम पड़ गया हो कमलनाथ जी अखिलेश कौन है। तो अभी तो एनडी अलायंस जो आपका है, जो आपके घटक दल हैं, वही आपके नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। तो कमलनाथ जी तो अभी सिर्फ जो है पीसीसी के चीफ इसलिए बनना चाहते हैं कि ताकि वो छिंदवाड़ा की जो अपनी सीट है उसको सुरक्षित करने की कोशिश कर सकें। सिर्फ इसलिए वो पीसीसी के चीफ बने रहना चाहते हैं। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं तो आप कमलनाथ जी को तो पहले निष्कासित कीजिए कि उनके क्षेत्र की 7 सीटें कैसे जीत गए। वो उसका जवाब भी तो देंगे ना आप धर्मेंद्र जी कि 7 सीटें कमलनाथ जी कैसे जीत गए, उनका क्या रोल था। उनके यहाँ की ईवीएम जो थी उसके बारे में तो टिप्पणी करिए आप कि छिंदवाड़ा की ईवीएम जो थी उसके बारे में भी तो टिप्पणी कीजिए धर्मेंद्र जी। आपको अपनी लोकप्रियता पर उनको निष्कासित कीजिए पहले आप, उसके बाद फिर ईवीएम के बारे में प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश कीजिए। कमलनाथ जी को घर बिठाइए। जब आप इतने बड़े दल हैं, आपकी इतनी लोकप्रियता है, क्या कारण है ईवीएम का मुंह नहीं हट रहा? आप हटा दीजिए ईवीएम के संबंध में। देखिए हमारा ईवीएम का मोह है या नहीं है वो एक अलग प्रश्न है। ईवीएम से चुनाव हो चुके हैं। आपने उस चुनाव के पहले आपने ईवीएम के संबंध में कोई विरोध नहीं व्यक्त किया था। अब इलेक्शन हो चुके हैं तो हम तो जो निर्णय है, जो जनता का निर्णय है, उसको ही सपोर्ट कर रहे हैं। अब आप अभी जो लोकसभा चुनाव है उसके लिए आप अभी माननीय सर्वोच्च न्यायालय में आप पिटीशन लगाने वाले हैं, ऐसा आपने बताया। तो जो भी निर्णय होगा हम उसको स्वीकार करेंगे। ठीक है अभी तो सचिन जी, जो जनता का निर्णय है सबके सामने है। ठीक है सचिन जी, चूंकि हमारे पास समय की सीमा है, हम इस चर्चा को और आगे ले जा सकते थे लेकिन हमारे पास समय की सीमा है, इसलिए सचिन वर्मा जी, धर्मेंद्र शर्मा जी, हेमंत जोशी जी और विलक्षण सक्सेना जी, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। कमलनाथ लोकसभा चुनाव को लेकर गंभीर है। विपक्ष में रहते हुए मध्य प्रदेश में वे पूरे 5 साल नहीं बिताएंगे। उनकी कोशिश यही होगी कि वे लोकसभा का चुनाव जीत कर संसद पहुंचे और फिर दिल्ली की राजनीति में एक्टिव हो जाए। और मध्य प्रदेश की राजनीति के लिए उन्होंने अपने बेटे का नाम पहले से फाइनल कर रखा है। अब देखना दिलचस्प होगा कि उनका ये प्लान कितना कामयाब होता है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए देश न्यूज के साथ।